अगर आप लोग ग्रॉक एआई यूज करके इमेजेस एंड वीडियोस अभी भी मैन्युअली बनाते हो, यानी कि आप लोगों को अभी तक ग्रॉक एआई ऑटोमेशन के बारे में पता ही नहीं है, और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपसे कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग एकदम सही जगह पे आए हो। अब नॉर्मली आप लोग इमेजेस एंड वीडियोस बनाते वक्त एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करते रहते हो, जिससे आपका टाइम तो वेस्ट हो ही जाता है, पर साथ ही साथ में आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाते हो। अब देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे थोड़ा सा लेट हो चुका है इस टॉपिक को कवर करने के लिए, पर मेरे हिसाब से ये टाइमिंग काफी सही है, क्योंकि बहुत से लोगों को वाटरमार्क की दिक्कत आ रही है वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो, इस ऑटोमेशन टूल को हम लोग समझ के लेंगे एक सिंपल से वर्कफ्लो से। पहले तो ये ग्रॉक एआई का एक क्रोम एक्सटेंशन है जो कि ब्राउजर में चलता है। ऑटोमेशन करने के लिए हमेशा की तरह चैट जीपीटी से स्टोरी जनरेट करवा के गूगल विस्क से इमेज जनरेट करवाएंगे, फिर उसके बाद विस्क से बनाए इमेजेस को जाके सिंपली ग्रॉक एआई ऑटोमेशन में सेट कर देना है वीडियोस में कन्वर्ट करने, जो कि काफी सिंपल है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, पहले ऑटोमेशन समझ के लेना, और स्पेशली लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि वाटरमार्क का सोल्यूशन उसी पार्ट में है। और अब ज्यादा बकवास ना करते हुए मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले चलता हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है ग्रॉक ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको एंटर करोगे, यहाँ पे आपको क्रोम वेब स्टोर की ये वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे आप लोग को आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये ब्लू कलर का ऐसा एआई का ऑटोमेशन दिख जाएगा आपको, ग्रॉक ऑटोमेशन लिखा हुआ। आपको सिंपली इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है और यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग करते हो, ये एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो कैसे एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। बेसिकली ये पेज ना डेवलपर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक्सटेंशंस में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन दिख जाएगा। मैं इसको फिलहाल पिन कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको एक्सटेंशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसी एक वार्निंग दिख जाएगी, नॉट ऑन ग्रॉक पेज बोल के। ये बता रहा है कि ये सिर्फ ग्रॉक एआई की वेबसाइट पे काम करता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे नेविगेट टू ग्रॉक करना पड़ेगा। तो ये ग्रॉक एआई की वेबसाइट पे हमको लेके जाएगा इमेजिन वाले टैब में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में ग्रॉक एआई की वेबसाइट ओपन हो गई है और राइट साइड में हमारा एक्सटेंशन ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि प्रॉम्प्ट डिले में यहाँ पे आपको 20 सेकंड्स करना है। इससे वैसे उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं इसको इतना ही प्रेफर करूंगा। आप लोग उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे डिफॉल्ट मोड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो है, फ्रेम टू वीडियो है, बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल फ्रेम टू वीडियो कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे मॉडल में डिफॉल्ट ही है, ये चेंज नहीं होता, इसको कुछ नहीं कर सकते। डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे 16:9 दिख जाएगा, 9:16 शॉर्ट्स वगैरह के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए। फिलहाल हम यूट्यूब वीडियो के लिए रखते हैं 16:9 के लिए। और नीचे यहाँ पे आउटपुट वीडियो पर प्रॉम्प्ट यहाँ पे एक दिख जाएगा, आप लोग को एक ही रखना है। 20 वीडियोस बनते हैं ग्रॉक से डेली के फ्री यूजर्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 2, 3, 4 करोगे तो जनरेशन आपकी बहुत कम होंगी, इसलिए आप 1 ही रखना। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिफॉल्ट वीडियो फ्रेम में यहाँ पे 6 सेकंड्स ही रखना है इसको, 10 सेकंड्स मत करना, क्योंकि वो प्रीमियम मेंबर्स के लिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ चीजें ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करना। यहाँ पे ऑटो डाउनलोड क्वालिटी आपको दिख जाएगी। यहाँ पे इसको 480p है, इसको 720 कर लो, तो अच्छी क्वालिटी में आपके वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद लैंग्वेज में आपको इंग्लिश है, इंग्लिश ही रखना है, चेंज मत करना इसको। और डाउनलोड सेटिंग्स को कुछ मत करना, वैसे ही रहने देना। जस्ट इसको सेव सेटिंग्स कर लेते हैं, 2 बार टैप कर लें इस पे एक बार। ठीक है, वापस कंट्रोल टैब में जाएंगे। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे नीचे यहाँ पे अपलोड इमेजेस है और यहाँ पे प्रॉम्प्ट है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें चैट जीपीटी से हम पहले तो एक इमेजेस जनरेट कराएंगे, एक स्टोरी वगैरह जनरेट कर लाएंगे। ठीक है, तो अब मैं चैट जीपीटी पे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको एक चैट जीपीटी को एक मैसेज लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने इस मैसेज में क्या लिखा है, मुझे एक लॉन्ग वीडियो जनरेट करनी है यूट्यूब के लिए, मैं ग्रॉक एआई यूज करूंगा और मैं उसमें ऑटो ग्रॉक ऑटोमेशन यूज कर रहा हूँ। तो मुझे एक स्टोरी दो जो मैं जनरेट कर सकूं। 6 सेकंड की एक वीडियो होगी पर वीडियो और टोटल 20 वीडियोस होंगे हमारी लिमिट। कार्टून एनिमेशन चाहिए डिज्नी पिक्सार स्टाइल वाला। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स के साथ। इमेजेस प्रॉम्प्ट थोड़े डिटेल में देना ताकि परफेक्ट जनरेशन हो, और पहले दोनों कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट दो ताकि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो जस्ट इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो अब आप लोग देख सकते हो जैसा मैंने उसको ये मैसेज डाला, उसने हमें मेन कैरेक्टर्स के लिए ये 2 प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। पहले हमारा कैरेक्टर 1 है आरव और सेकंड कैरेक्टर है हमारी जोया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग हमारी इमेजेस को सारे जनरेट कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। उसके लिए हमें वापस क्रोम पे आना और यहाँ पे सर्च करना है कि हमको सर्च करना है गूगल विस्क। गूगल विस्क सर्च करने के बाद पहले नंबर पे आपको ये गूगल लैब्स की तरफ से विस्क की वेबसाइट दिख जाएगी। इस पे आपको आना है। जैसे ही वेबसाइट लोड होती है, यहाँ पे एंटर टूल बोल के ऑप्शन होता है, इसको एंटर कर लेना। पहले लॉगिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेशियो में मैं 16:9 करता हूँ। यहाँ मैं इस ऑप्शन पे जाके यहाँ पे इस लॉक पे सेट कर देता हूँ प्रेफरेंसेस में। ठीक है, ताकि कंसिस्टेंट हमारी इमेजेस जनरेट हो सके। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, पहले मैं वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं पहले ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे वापस मैं गूगल विस्क में आऊंगा, यहाँ इसको पेस्ट कर
दूंगा। पहले तो हम पहले कैरेक्टर के प्रॉम्प्ट बनाएंगे। इसको मैं यहाँ से इस कॉपी कर लेता हूँ, कैरेक्टर 2 का निकाल देता हूँ इसको यहाँ से। पहले हम हमारा फर्स्ट कैरेक्टर बनाएंगे और जस्ट मैं इसको डाल देता हूँ और पहला कैरेक्टर बनने का मैं वेट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा पहला कैरेक्टर बन चुका है, जो जिसका नाम है आरव, वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हम सेकंड कैरेक्टर बनाते हैं, हमारी फीमेल कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट डालता हूँ, जस्ट इसको एंटर करता हूँ और फिर वेट करता हूँ इसका जनरेशन होने के लिए, ठीक है। तो देखो हमारी फीमेल कैरेक्टर भी बन चुकी है, हमारा मेल कैरेक्टर कुछ ऐसा है और फीमेल कैरेक्टर। आप इन चारों में से चूज कर सकते हो। मैं इसे डाउनलोड करता हूँ यहाँ से और यहाँ से मैं इस सेकंड वाली को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने दोनों कैरेक्टर्स को डाउनलोड कर लिया। अब मैं वापस चैट जीपीटी पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको एक मैसेज लिखूंगा। मैंने मैसेज में उसको क्या लिखा है कि पहले इमेजेस जनरेट करना है सीक्वेंस से, जो बाद में वीडियो में कन्वर्ट होंगे। तो सीक्वेंस से स्टोरी के हिसाब से इमेजेस के प्रॉम्प्ट दो, सिंगल कोड ब्लॉक में सीन 1 2 मत लिखना, डायरेक्ट स्पेस करके देना। अब इसने यहाँ पे पहले ऊपर क्या किया है कि इसने वीडियो के प्रॉम्प्ट दिए हैं। पहले हमको इमेजेस बनाने, उसके बाद उनको वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो मैं जस्ट इसको ये वाला डाल देता हूँ और वेट करता हूँ उसके रिस्पॉन्स का। तो जैसे मैंने ये वाला भी मैसेज डाला उसको, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारे इमेजेस के प्रॉम्प्ट उसने हमको दे दिए हैं। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस इमेजेस के प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, वापस गूगल विस्क पे आऊंगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमको नहीं डालना है, ठीक है। पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे एक आपको एक्सटेंशन दिख जाएगा और एक ऑटो विस्क बोल के एक एक्सटेंशन है। आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग को डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पहले एक अलग सी लैंग्वेज रहती है, आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी होती है और यहाँ पे 3 वर्जन मिल जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला वर्जन सिलेक्ट करूंगा जो टॉप पे वाला था। और पहले की ये देख सकते हो, मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ और यहाँ पे आप लोग को कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे एक्सपेक्ट रेशियो मैं यहाँ पे 16:9 रखने वाला हूँ, हमारी वीडियो 16:9 में ऑफ कोर्स। और यहाँ पे इमेज काउंट मैं 1 रखूंगा और रेफरेंस इमेजेस में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अभी जो हमने डाउनलोड करी हमारी कैरेक्टर की इमेजेस, ये दोनों ये वाले इमेजेस हमको यहाँ पे डालने। तो मैं यहाँ पे प्लस पे सिलेक्ट करता हूँ और मैंने अपना फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, जो हमारा आरव है, ठीक है। सेकंड फीमेल कैरेक्टर डालता हूँ मैं। तो मैंने अब अपनी फीमेल कैरेक्टर भी यहाँ पे डाल दी है। अब मैं जस्ट यहाँ पे सिंपली नीचे डन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस इमेजेस में दोनों सब्जेक्ट के कैरेक्टर हमारे फिक्स हो रखे हैं। अब सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ पे ऑटो डाउनलोड इस पर टिक है या नहीं है। नहीं होगा तो इसको टिक कर लेना, ताकि आपके इमेजेस जितने भी जनरेट होंगे वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे आपके फोल्डर में। तो अब हमने ये इमेजेस के प्रॉम्प्ट कॉपी किए थे। अब वापस यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट लिस्ट में इस बॉक्स में हमको क्या करना है, सारे इमेजेस के प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। देखो ये पेस्ट हो गए यहाँ पे। तो अब नीचे जैसे ही पेस्ट होते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे ये प्रॉम्प्ट में फर्स्ट इमेज का प्रॉम्प्ट हमारा ये वाला है, उसके बाद सेकंड का ये है, थर्ड। अब यहाँ पे ये डिटेक्ट कैसे करता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जहां जहां भी स्पेसेस है ना, इस स्पेस को वो एक नया प्रॉम्प्ट समझता है, अज्यूम करता है उसको नया प्रॉम्प्ट बोल के। देखो 1 लाइन इज इक्वल टू 1 प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपकी एक लाइन खत्म होती है, नेक्स्ट लाइन से आप जो भी प्रॉम्प्ट डालोगे उसको वो सेकंड प्रॉम्प्ट का समझेगा और उसी हिसाब से इमेजेस जनरेट करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे जस्ट स्टार्ट पे दबाऊंगा, ठीक है, अपलोड इमेजेस ऑटोमेटिकली। और जस्ट यहाँ पे एक बार हमको क्लिक कर देना है, यहाँ पे वापस से एक बार स्टार्ट करना है। जैसे ही आप लोग उसको स्टार्ट करोगे, उसके बाद आपकी 2 इमेजेस पहले अपलोड होंगी, उसके बाद आपका इमेज जनरेशन शुरू हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो पहली इमेज हमारी यहाँ पे जनरेट हो रही है, उसके बाद देखो यहाँ पे जनरेट हो गई और डाउनलोड भी हो गई। एक सेपरेट से फोल्डर बनता है और उसमें ये सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाती हैं आपके पीसी में, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको यहाँ से बंद नहीं करना है और इस टैब को भी बंद नहीं करना है, शुरू रखना है। तब तक आप लोग कोई दूसरा काम कर सकते हो, इस जनरेशन को जस्ट होने दो, शुरू रखो और बस उसका काम अपने आप होने दो। एक एक इमेज जनरेट होके आपके फोल्डर में डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लेना। अभी सारी जनरेशन होने तक मैं आप लोग को इस पार्ट से स्किप कर देता हूँ, ताकि मैं आप लोग को फाइनल रिजल्ट दिखा दूं कि कैसे हमारी इमेजेस जनरेट हो रखी है, वरना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। अब देखो जैसे ही तुम्हारी सारी जनरेशन हो जाएगी ना, यहाँ पे डन करके एक ये वाला मैसेज लिख के आएगा और सारे इमेजेस पे ऐसे ग्रीन टिक आपको दिख जाएगा और यहाँ पे सारे इमेजेस आपके डाउनलोड हो जाते हैं आपके फोल्डर में। मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड होते हैं वो लोग। देखो यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड हो रखे हैं, ये पुराने जनरेशन से, इसको आप लोग इग्नोर करो। मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये वाले भी पुराने जनरेशन से, तो मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे 2-2 सीन जनरेट हो जाते हैं, ये वाला है कि ये वाला है। तो आप में से डुप्लीकेट्स को डिलीट कर सकते हो। 2-2 बेसिकली गूगल विस्क 2-2 ही जनरेट करता है, तो आप में से एक कौन सा भी सिलेक्ट करके इसमें से डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे इमेजेस तो जनरेट हो रखे हैं, अब हम इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इमेजेस तो हमारे जनरेट हो गए। अब मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को क्या मैसेज लिखा है, सारे इमेजेस जनरेट हो गए और अब उनको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दो और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और 6 सेकंड का वीडियो होगा और एक ग्रॉक ऑटोमेशन के लिए सिंगल कोड ब्लॉक में प्रॉम्प्ट देना सारी, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको डाल देता हूँ और इसके रिस्पॉन्स के लिए वेट करता हूँ। देखो हमारा मैसेज डालने के बाद चैट जीपीटी ने हमको ये वाला रिस्पॉन्स दिया है, जिसने उसने हमें पूरे इमेजेस
का प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं ग्रॉक एआई की वेबसाइट पे आऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो इस एक्सटेंशन को ओपन कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेटिंग्स तो हमने सारी कर ली थी, फ्रेम टू वीडियो वगैरह ये सब, ठीक है, मैंने आपको दिखाया पहले। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक टू अपलोड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग अपने फोल्डर ढूंढना है आपको, जो बेसिकली कुछ नहीं होता, डाउनलोड्स में, विस्क डाउनलोड में आपका ये फोल्डर होगा जहाँ पे सारी आपकी इमेजेस डाउनलोड करी हुई मिल जाएंगी आप लोगों को। पहले तो आपको सारे इमेजेस को रीनेम कर लेना है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर से, 1 2 3। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग 1 2 3 सजेस्ट करूंगा, 1 2 3 इसी चीज से कर लेना, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर होती है, इमेजेस को आपको एक ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। यहाँ से नीचे से मैं जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, मैं एक ऐसा ऑर्डर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस पे जस्ट इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कस्टम ऑर्डर सिलेक्ट है ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यूएस्ट सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, 1 2 3 4 एक ऐसे ऑर्डर में आपके सारे इमेजेस आ जाएंगे, तो आपकी वीडियो जनरेशन भी एकदम अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट में आप लोग देख सकते हो, जो हमने चैट जीपीटी से यहाँ से कॉपी करा था, हमको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सिंपली उस सीक्वेंस से एक सारे प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है पता है, कि जब आप प्रॉम्प्ट डालोगे 1 2 3 4 एक सीक्वेंस से, यहाँ पे देखो सीन 1 यहाँ पे दिखा रहा है, सीन 2 यहाँ पे दिखा रहा है, सारे ये सीन दिखा रहा है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले 20 PNG है, 19 PNG है, तो उल्टे ऑर्डर से हो रहा है। तो सिंपली हम लोग चैट जीपीटी पे वापस जाएंगे, उसको यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। मैंने जस्ट उसको क्या मैसेज लिखा है, रिवर्स ऑर्डर से देना प्रॉम्प्ट, सीन 20 सीन 19 ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे वो उल्टे ऑर्डर से देगा हमको, उसको हम कॉपी करेंगे तो वो सीन के लिए स्पेसिफिकली वही प्रॉम्प्ट मैच हो जाएगा। तो वेट करते हैं वो जिस हमें प्रॉम्प्ट जो देगा उस हिसाब से, और जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो देखो उसने हमें सारे प्रॉम्प्ट दे दिए। मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, वापस से ग्रॉक में जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो इन सबको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से भी निकल गए। अब मैं यहाँ पे इसको जस्ट सिंपली पेस्ट करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो सीन 20 सीन 19 ऐसे रिवर्स ऑर्डर में हो गए। और सेम सीन 20 के लिए 20 PNG के लिए सीन 20 वाला प्रॉम्प्ट लग गया, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर से लग चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली कुछ नहीं करूंगा, जस्ट रन पे क्लिक करूंगा। उससे होगा क्या, हमारे सारे वीडियो जनरेशन बनना शुरू हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ग्रॉक अपने आप से सिलेक्ट कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कर्सर जगह पे है, वो अपने आप से बनाएगा सारे वीडियोस और जनरेट करके डाउनलोड कर देगा आपके पीसी में, ठीक है। तो देखो आप लोग आराम से आप लोग सब वीडियो जनरेशन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है, बस जनरेशन शुरू कर देनी है और तब तक के लिए आप अपना कुछ भी दूसरा काम कर सकते हो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो वेट करते हैं और मैं फाइनल आपको दिखाता हूँ सारे जनरेशन होने के बाद। अब देखो मेरी सारी जनरेशन हो गई है और जैसे ही सारी जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पे आपको कंप्लीटेड बोल के लिख के आ जाएगा, 20 to 20 प्रॉम्प्ट सारे हो जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पे डाउनलोड्स में सारे वीडियोस आपके डाउनलोड होके आपके फोल्डर में सेव हो जाएंगे। अब इसके बाद अगली स्टेप, आपको अपने कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आके अपनी सारी क्लिप्स को इंपोर्ट कर देना है और आपको अपने सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। कुछ मैंने इस तरह से लगाया, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये पहला सीन है हमारा, ये दूसरा सीन है, थर्ड सीन है, फोर्थ सीन है। अब आप लोग सोचोगे जस्ट एक ऐसे अरेंज करके अपलोड कर देता हूँ तो हो जाएगा काम, पर भाई बिल्कुल मत करो ऐसा। इससे दिक्कत ये है कि ये लो एफर्ट कंटेंट में काउंट होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या करो, वापस एक बार क्या करो, आप लोग वापस चैट जीपीटी पे जाओ और आप लोग क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे चैट जीपीटी ने क्या बोला है, अगर चाहो नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स इमोशनल वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक टाइमिंग सिंक्स और सिनेमैटिक ट्रेलर कट कर वर्जन। तो ये सारी चीजें चैट जीपीटी को जस्ट ये यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दो और उसको बोलो कि यस मुझे दे दो ये सब, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ये डालोगे ना, वेट करना उसके रिस्पांस का, ठीक है। तो ये वाला मैसेज डालते ही उसका रिस्पांस आ गया। उसने क्या किया है, हमें एक वॉइस ओवर ऐसे लिख कर दिया है, देखो सीन 20 के लिए ये वाला वॉइस ओवर, सीन 19 के लिए ये वाला। तो उसने बैकग्राउंड म्यूजिक का भी आपको बताया कि सीन 0 से 18 में कौन सा डालना है, और यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स के भी थोड़े बहुत आपको सजेशंस उसने दिए हैं, थोड़ा बहुत सब कुछ बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके आप अपना एक वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से बना सकते हो, तो वो थोड़ा एफर्ट कंटेंट में काउंट होगा, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन का और टर्मिनेशन का भी कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम आराम से सब कुछ। यहाँ पे कॉर्नर पे आप लोगों को दिख जाएगा ये वाटरमार्क, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना ये चैनल का लोगो है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, उसको मैंने टाइमलाइन में यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं आप लोग को रिवील करता हूँ। देखो यहाँ पे 800 कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे ये चैनल का लोगो आ गया है, फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। मैंने उसको अपने हिसाब से क्रॉप किया था, यहाँ पे देखो आप लोग इसको देख सकते हो, मैंने उसको रेक्टेंगल शेप में ऐसे क्रॉप किया है ताकि यहाँ पे इस ग्रॉक के लोगो पे फिट हो जाए परफेक्टली। तो अब उसको हम जस्ट उसको एडजस्ट करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। एकदम करेक्ट मैंने लोगो के चैनल मतलब ग्रॉक एआई के लोगो पे लगा दिया वाटरमार्क पे। तो देख सकते हो वो पीछे का वाटरमार्क तो हाइड हो गया है। एकदम एक्यूरेटली आप इसको करना ताकि एकदम अच्छा लगे, ठीक है, बढ़िया लगे, थोड़ा सा लगे ना कि वो ओरिजिनल वाटरमार्क दिख रहा है बोल के। अब देखो एक और तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऑटोमेशन को टेस्ट करने के 2 दिन बाद मेरे को ये तरीका पता चला, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि अब ये परमानेंटली काम करेगा या नहीं मुझे पता नहीं,
पर फिर भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे अपना ये कैरेक्टर के इमेजेस डाले हैं और यहाँ पे मैं जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जस्ट इसको एंटर करता हूँ। अब देखना कि हमको यहाँ पे वाटरमार्क आ जाएगा। जनरेशन होने तक वेट करना, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, स्किप नहीं करूंगा इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे वीडियो बन गया हमारा और यहाँ पे वाटरमार्क दिख रहा है हमको कॉर्नर में, ठीक है। यहाँ पे नीचे इस साइन के पीछे आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे वाटरमार्क आप लोग को दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे मेरा ना VPN चालू नहीं है मेरा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये एप्लीकेशन है हॉटस्पॉट शील्ड VPN बोल के, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको कनेक्ट करूंगा। अब ये सर्वर ऑटोमेटिकली कनेक्ट करता है, मैंने यहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं किया है। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहा है आप लोग को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। वेबसाइट को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जस्ट देखते जाओ, मैं कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वापस से बैक जाऊंगा और वापस से वही इमेज को मैं अपलोड कर देता हूँ। देखो मैंने इमेज अपलोड कर दी, यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट डाल दिया और यहाँ पे मेरा VPN चालू है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 35 सेकंड्स अभी दिखा रहा है और जस्ट मैं इसको अभी एंटर करता हूँ, ठीक है। अब देखना आप लोग, जादू देखना। देखो जनरेशन हो गई, आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे कोई वाटरमार्क नहीं है। अब देखो ये क्या भाई, समझ नहीं आ रहा है मेरे को लगता है इंडियन सर्वर के ग्रॉक AI की वेबसाइट पे, इंडियन सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम है मेरे को लगता है। VPN लगा के बाहर का सर्वर कनेक्ट करो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात फोन की, फोन में भी आप लोग कोई भी VPN लगा लो, वेबसाइट को ओपन करो, वहां पे जनरेशन करो, आपका काम हो जाएगा। वाटरमार्क का ये एक सेकंड सोल्यूशन है। अगर आपको फिर भी वाटरमार्क आता है तो आप लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। अब देखो वाटरमार्क रिमूव करने के लिए मैं आप लोगों को वाटरमार्क रिमूवल टूल बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। और क्यों, इसका रीजन सुनो। पहले तो देखो वाटरमार्क रिमूवल टूल क्या होता है कि आपका वाटरमार्क तो निकाल देता है सक्सेसफुली, पर जो वीडियो का मेटा डेटा होता है, यानी कि जो आप आंखों से नहीं देख सकते हो, पर जो यूट्यूब का सिस्टम उसको स्कैन करता है, मेटा डेटा कहते हैं उसको, तो वो मेटा डेटा चेंज कर देता है वो वाटरमार्क रिमूवल टूल। तो होता क्या है कि जब मेटा डेटा चेंज होता है तो यूट्यूब का सिस्टम उसको काउंट करता है एक रीयूज्ड कंटेंट कैटेगरी में। यूट्यूब के सिस्टम को लगता है कि आपने कहीं से उठाया है वो कंटेंट, क्योंकि उसका मेटा डेटा चेंज हो चुका है। तो YouTube इसको पहली चीज तो लो एफर्ट कंटेंट में काउंट करता है। YouTube को लगता है कि आपने किसी और की क्लिप उठाई है और अपनी वीडियो में डाल दी है। तो वाटरमार्क रिमूवल टूल बिल्कुल यूज मत करो। करना है तो या तो आप पहला फर्स्ट सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, या तो आप लोग VPN यूज कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप लोग उसमें से चूज कर सकते हो आपको कौन सा करना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो अब कैसी लगी आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है। मैंने पोस्ट डाली थी यहाँ पे यूट्यूब पे, अगर आपने देखी होगी वो तो आपको पता होगा, थोड़े दिनों पहले ही हो गया था, पर मैंने सोचा कि इस वीडियो में भी एक बार बात कर लेते हैं इस टॉपिक को लेकर। और बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई तुमने इतने जल्दी ग्रो कैसे किया, क्या किया तुमने, हमको भी बताओ। देखो भाई इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, एक सिंपल सी चीज है भाई कि देखो अच्छा कंटेंट बनाना है, वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है जो लोगों को अच्छा लगे। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस में भी जाकर कमेंट सेक्शन देख सकते हो, मेरे कोई भी पहचान के लोग नहीं है, वो सारे अननोन लोग हैं। आप भी अभी वीडियो देख रहे हो, आप भी अननोन हो मेरे लिए। बस कंटेंट ऐसा बनाना है आप लोगों को जो लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा किसी भी टर्म में हो सकता है, सिर्फ वीडियो की क्वालिटी नहीं होती है, आपका बोलने का तरीका, विजुअल्स दिखाने का तरीका, विजुअल स्टोरी टेलिंग, बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। और आप लोग मेरे से टिप पूछोगे कि भाई हमको ये थोड़ा सा बता दो यार, हम कैसे करें। और देखो अगर आप लोग फेसलेस चैनल ओपन करना चाहते हो तो भाई देखो थोड़ा सा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ कुछ भी वीडियोस बना के डाल दे रहे हो, मैं ऑटोमेशन टूल तो आपको बता दिया हूं, पर आप इसमें भी आप लोगों को एफर्ट्स करना है। अच्छा खासा एक कंटेंट सोचो, बनाओ, उसके बाद डालो, ठीक है। कुछ भी मत डालना। पहली चीज तो अगर आप कोई एक नीश सिलेक्ट करते हो तो उस नीश में देखो कि कौन कौन से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं या फिर कौन कौन से बड़े बड़े चैनल्स हैं, फिर उनका जो मोस्ट व्यूड टॉपिक है उसको उठाओ, उसी पे सेम रिक्रिएशन करो, अपने मन से वीडियोस बनाओ, ठीक है। अपनी स्क्रिप्ट, अपने विजुअल, सब कुछ अपना, टॉपिक वही रहेगा पर आप लोगों को खुद से बनाना है। तो मेहनत करनी पड़ती है भाई, आसानी से नहीं होता, एक कड़वा सच है ये। एक और छोटी सी और यूजफुल टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि अपनी वीडियो में वॉइस ओवर खुद से करो, ठीक है। ये आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत से लोग शर्माते भी हैं वॉइस ओवर करने में, पर ये एक गोल्डन टिप होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि खुद से वॉइस ओवर करना एक खुद का ट्रस्ट बनाता है। जब सामने वाले लोग देखते भी हैं तो उनको लगता है कि भाई इसने खुद से वॉइस ओवर किया है, कोई तो इंसान है इसके पीछे, ठीक है। यूट्यूब को भी समझ आता है कि भाई कोई बंदा है, अपना एफर्ट्स लगा रहा है, खुद से वॉइस ओवर कर रहा है, ये भी एक एफर्ट कंटेंट में काउंट होता है। यूट्यूब को सिर्फ एफर्ट से मतलब है, अच्छा कंटेंट चाहिए उसको बस यूट्यूब को, ठीक है। जो AI स्लॉप वाले चैनल्स होते हैं वो मोस्टली टर्मिनेट होते हैं, तो यही दिक्कत होती है उनमें। और बाकी आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगले ऐसे ही अच्छे वीडियो टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।